क्लाइमेट हाफ का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट हाफ, ठीक है ना, पार्ट 2 ये उसके साथ ऐड करना है। केरला इज द सॉल्व विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून में केरला। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव, बोल रहा हूँ मैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून केरला। विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिसीव rainfall from southwest monsoon पे केरला। सवाल इस तरह पूछना है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून पे केरला। टाइपिकली जून फर्स्ट में, ठीक है ना। दिस मीन्स केरला रिसीव्स साउथ वेस्ट मानसून फॉर फर्स्टली बाय जून फर्स्ट बाय अरेबियन सी ब्रांच। सवाल इस तरह पूछना है, द केरला रिसीव्स साउथ वेस्ट मानसून बाय विच ब्रांच, इसमें अरेबियन सी ब्रांच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द केरला रिसीव्स, द केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून originated by Arabian Sea, originated from Arabian Sea। तो आपने याद रखा, द केरला रिसीव साउथ वेस्ट मानसून ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है ना। तो आपने याद रखा, द साउथ वेस्ट, तो द केरला रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून फर्स्टली विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इसका सच में अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है ना। दिस मीन्स, तो आपने याद रखा, द केरला इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट, तो आपने द केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। दिस इज बिकॉज द अरेबियन सी ब्रांच हिट्स द वेस्टर्न घाट्स while it hits Kerala first. This monsoon brings about 75% of total rainfall in Kerala, ठीक है ना। heavily affecting states like Maharashtra, Goa, Gujarat, Karnataka, ठीक है ना, and north eastern states, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा इसमें। तो आपने याद रखना, विच इज़ द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून केरला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून केरला। की अफेक्ट स्टेट्स महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा, आपने याद रखना इसमें। तो इसके लिए आपने फैक्ट याद रखूंगा, विच इज़ द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इस पर केरला। विच स्टेट्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, इस पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा, विच स्टेट्स रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, इसका सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। तो आपने विच आर द स्टेट्स विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, इस पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना। तो आपने द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम, इसका साउथ वेस्ट मानसून। क्वेश्चन आपने याद रखा, एक्सेप्शन तमिलनाडु रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग, तो आपने कहा विच, बहुत क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स डू नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, तमिलनाडु। विच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, इसका जवाब है तमिलनाडु। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, तमिलनाडु, ठीक है ना, बिकॉज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा इसमें द तमिलनाडु, तो आपने याद रखा पहले केरला जो है इट लाइज ऑन द, तो आपने याद रखा केरला जो है इट लाइज विंडवर्ड साइड, ठीक है ना। The Kerala lies windward side of southwest monsoon, while as the Tamil Nadu receives little rainfall because the Tamil Nadu lies in the rain shadow area of western Ghats, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी स्टेट इन इंडिया दैट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून में केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसका है तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है, विच इज द प्राइमरी स्टेट इन इंडिया दैट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस पर तमिलनाडु। विच इज द, बहुत विच इज द प्राइमरी स्टेट इन इंडिया दैट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, अक्टूबर नवंबर, इस पर तमिलनाडु, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। this retreating monsoon also brings, तो आपने याद रखा, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका। तो आपने नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसका सही है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है ना। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना। यह आपने याद रखना होगा।
सवाल बनता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी स्टेट इन इंडिया दैट रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसका जो है तमिलनाडु, ठीक है ना। तो आपने याद रखो इसमें विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, तो आपने विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसमें तमिलनाडु ड्यू टू इट्स यूनिक लोकेशन। द स्टेट रिसीव्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून एज वेल एज साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना, यूनिक लोकेशन, ठीक है ना। तो आपने याद रखें विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी स्टेट, सवाल विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, पे तमिलनाडु बिकॉज इट इज स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है ना। तो वाइल तमिलनाडु इज इन रेन शेडो एरिया ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सीजन वेस्टर्न पार्ट्स विल रिसीव रेनफॉल, ठीक है ना। तो आपने याद रखें साउथ वेस्ट मानसून जून सितंबर, साउथ वेस्ट मानसून में क्या है, द तमिलनाडु इन सवाल बनता है इन विच मानसून तमिलनाडु लाइज इन रेन शेडो एरिया, इसका सुझाव है साउथ वेस्ट मानसून, बट मोस्ट ऑफ द सवाल बनता है वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द country receive rainfall from which monsoon, is southwest monsoon. The western parts of country receive rainfall from which monsoon, from southwest monsoon. Northeast monsoon is the main rainy season for the Tamil Nadu, ठीक है ना, particularly in coastal districts, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना होगा। तो आपको फैक्ट याद रखना होगा, मैसूराम इन मेघालय रिसीव्स इट्स हाईएस्ट रेनफॉल प्राइमरली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो आपने याद रखा सवाल बनता है द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम विच मानसून, फिर साउथ वेस्ट मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया दैट इज मैसूराम रिसीव्स इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, स्पेशली द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये आपने याद रखना होगा इसमें। The moisture-laden winds from Bay of Bengal are trapped by the surrounding funnel-shaped Khasi Hills, resulting in intense orographic rainfall primarily between June and September. ये आपने याद रखना होगा। तो आपने the Mysooram receives its rainfall from which monsoon? इसमें southwest monsoon। सवाल इस तरह बनता है the Mysooram receives its highest rainfall from which monsoon? इसमें southwest monsoon। सवाल बनता है the Mysooram, which is the wettest place in India as well as the world, receives rainfall from which monsoon? Southwest monsoon। From which branch? इसका Bay of Bengal branch, ये आपने याद रखना होगा। The Mysooram receives its rainfall, which type of rainfall? Orographic rainfall। The Mysooram receives which type of rainfall? इसका orographic rainfall। क्वेश्चन है the northeast monsoon is also called as a retreating monsoon or winter monsoon. The northeast monsoon starts in which month? इसमें October November। The northeast monsoon affects India's coast, तो आपने the northeast monsoon affects India's east coast during November December. It is a short but intense। The states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala receive most of the rainfall from northeast monsoon। तो आपने the Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, so which states of India receive most of their rainfall from northeast monsoon? इसमें Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, while the rest of the country receives most of its rainfall from south monsoon। तो आपने याद रखा समर मानसून और विंटर मानसून के ये difference between south west monsoon and north east monsoon। Summer monsoon they blow during months of June to September। तो आपने summer monsoon blows during the months of June to September, while as winter monsoon blows during months of December to February। तो आपने देखा the summer monsoon blows during the months of June to September, while as the winter monsoon blows during the months of October December, ठीक है ना। The summer monsoon blow from high pressure area on the sea to the low pressure on the land। तो आपने याद रखना इसमें the summer monsoon blows from high pressure area on the sea to the low pressure area on the land, ठीक है ना। तो आपने the summer monsoon blows from high pressure area on the sea to the low pressure area on the land। The winter monsoon blows from high pressure area on the land and to the low pressure area on the sea, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें द समर मानसून ब्लोज फ्रॉम, इसका हाई प्रेशर ऑन द सी टू लो प्रेशर ऑन द लैंड, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द समर मानसून ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर ऑन द सी टू लो प्रेशर ऑन द लैंड, while as the winter monsoon blows from low pressure on the sea to high pressure on the land। तो आपने याद रखना the summer monsoon blows from high pressure area on the sea to low pressure area on the land, while as the winter monsoon blows from high pressure area on the land to low pressure area on the sea, ठीक है ना। तो आपने ड्यूरिंग समर मानसून देयर इज, तो आपने फैक्ट याद रखना ड्यूरिंग समर मानसून देयर इज हाई प्रेशर इन सी वाइल एज लो प्रेशर इन लैंड, वाइल एज ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर ऑन लैंड वाइल एज लो प्रेशर इन सी, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा।
द समर मानसून ब्रिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपने कहा विच मानसून ब्रिंग्स रेन टू ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, इसका सही है समर मानसून। सवाल बनता है द इंडिया रिसीव्स इट्स मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम विच पार्ट, इसका सवाल बनता है द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स इट्स रेन फ्रॉम विच मानसून, समर मानसून। द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स इट्स रेनफॉल फ्रॉम विच मानसून, साउथ समर मानसून। while as the winter, तो आपने थोड़ा the summer monsoons bring rain to greater part of India while as the winter monsoon bring a little rain only to the Tamil Nadu coast, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। the summer monsoon blow into India in two branches, ठीक है ना, तो आपने याद रखना तो आपने याद रखना द समर मानसून ब्लोज इन इंडिया इन टू ब्रांच, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है ना, तो आपने कहा द समर मानसून ब्लोज इन इंडिया इन टू ब्रांचेस, दैट इज अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, while as the winter monsoon have only one branch, तो आपने देखा the summer monsoon has two branches, that is Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch, whereas winter monsoon has only one branch, that is Bay of Bengal branch, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द विंटर, तो आपने द साउथ वेस्ट मानसून, द साउथ वेस्ट, तो आपने याद रखना इसके लिए फैक्ट द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो इन इंडिया इन टू ब्रांच, दैट इज अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, while as winter monsoon blows only in one branch, that is Bay of Bengal branch। उसके बाद हम बात करते हैं अब प्री मानसून शॉवर्स के बारे में। मैंगो शॉवर्स, द प्री मानसून शॉवर्स इन कर्नाटका एंड केरला दैट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड इज नोन एज इन अप्रैल रेन्स और समर शॉवर्स ऑफ मैंगो शॉवर्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा द मैंगो शॉवर्स आर प्रीडोमिनेंट इन, इसका सब है कर्नाटका एंड केरला, तो आपने द मैंगो शॉवर्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्नाटका एंड केरला। द मैंगो शॉवर्स आर बहुत इंग्लिश है द प्री मानसून, तो आपने द प्री मून द सवाल पूछा द प्री मानसून शॉवर्स which are observed in Karnataka and Kerala are known as mango showers, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैंगो शॉवर्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका एंड केरला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैंगो शॉवर्स आर द मैंगो शॉवर्स आर ऑब्जर्व्ड इन स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सब है केरला एंड कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैंगो शॉवर्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें कर्नाटका एंड केरला दैट हेल्प इन राइपनिंग ऑफ मैंगोज आल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स, ठीक है ना। तो आपने द मैंगो शॉवर्स आर आल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स, द मैंगो शॉवर्स आर आल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम इज, तो आपने द चेरी ब्लॉसम इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कर्नाटका। द चेरी ब्लॉसम इज observed in which state of India, Karnataka. The cherry blossoms are observed in which state of India, is Karnataka. The cherry blossoms are observed in which state of India, is Karnataka. And as stated, the local thunderstorms are called as cherry blossoms in Karnataka, caused due to the melting of humid sea winds, dry local winds in the month of April-May. The cherry blossoms help in the ripening of coffee plants due to चेरी ब्लॉसम, ठीक है ना। तो आपने कहा या सवाल मुझसे है विच शॉवर्स हेल्प इन राइपनिंग ऑफ कॉफी, इसका जवाब है चेरी ब्लॉसम्स। विच शॉवर्स हेल्प इन राइपनिंग ऑफ कॉफी प्लांट्स, इसका जवाब है चेरी ब्लॉसम्स। काल बैसाखी, प्री मानसून शॉवर्स आर नोन एज काल बैसाखी एट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। तो आपने द प्री मानसून शॉवर्स इन, तो आपने इन वेस्ट बंगाल एंड सवाल मुझसे है काल बैसाखी इज ऑब्जर्व्ड इन, इसका जवाब है वेस्ट बंगाल एंड आसाम। द काल बैसाखी इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। द काल बैसाखी इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। द काल बैसाखी इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। नॉर्वेस्टर्स, नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं द शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ठीक है ना, एंड पर्शियन गल्फ। तो आपने ना व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, द नॉर्वेस्टर्स और द नॉर्वेस्टो, तो आपने इसमें नॉर्वेस्टर्स क्या है द शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस दैट ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ कॉज रेनफॉल इन ईस्ट इंडिया विद आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। तो आपने याद रखना द नॉर्वेस्ट, व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, इसका शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ। तो आपने व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, इसमें द शैलो, सवाल इस तरह से है द नॉर्वेस्टर्स आर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, सवाल बनता है द नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी, इसका मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन ऑफ गल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्वेस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी, इसमें मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। तो आपने याद रखना द नॉर्वेस्टर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी, इसमें मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ। क्वेश्चन है
व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, इसके बाद द शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस दैट ट्रेवल टू इंडिया, ठीक है ना। तो आपने कहा द शैलो, व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, इसके बाद द शैलो साइक्लोनिक, तो आपने व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स, द शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ कॉज रेनफॉल इन ईस्ट इंडिया, ठीक है ना। तो आपने कहा ईस्ट इंडिया का रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, इसका सब नॉर्वेस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, इसका नॉर्वेस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, इसका नॉर्वेस्टर्स, द 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 ईस्ट इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, इसका नॉर्वेस्टर्स। गिव द क्वेश्चन मार्क्स है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्वेस्टर्स, आसाम, बंगाल, ओडिशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव फ्रॉम, तो विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्वेस्टर्स, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम, तो आपने विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव ड्यूरिंग, तो आपने विच स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स बाय नॉर्वेस्टर्स, इसका सब है आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। अब बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। A western disturbance is an extratropical storm originating in Mediterranean region that brings sudden winter rain to the northern parts of the India. सवाल इस तरह से बोलता है, वेस्टर्न सवाल बोलता है द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम, इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्दर्न इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। व्हाट इज ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्राट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन, ठीक है ना। व्हाट इज ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसका ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, तो आपने व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरियन रीजन दैट brings sudden winter rainfall to the northern parts of India. JK. Western disturbances are important for the development of rabi crops. Solvents है which is solvents है the western disturbances are important for the development of which crops, rabi crops, which includes locally staple wheat, ठीक है ना। तो आपने कहा the western disturbances are important for the development of rabi crops which includes the locally important staple wheat. क्वेश्चन है द हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग स्पेशली इन नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, बिहार, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली आर नोन एज लू, ठीक है ना। तो आपने कहा व्हाट इज लू, इसका द हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग स्पेशली इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली इज कॉल्ड लू, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग स्पेशली इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली इज नोन एज लू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हॉट ड्राई एंड ऑपरेसिंग विंड्स ब्लोइंग स्पेशली इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली इज नोन एज, इसका लू। क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन के बारे में। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, ठीक है ना। तो आपने फैक्ट प्रेसिपिटेशन के लिए व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. What are clouds? So clouds are masses of such water droplets. तो आपने तो फैक्ट आपने प्रेसिपिटेशन के लिए व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंसेस causes formation of water droplets. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, they come down as precipitation. Rainfall. Precipitation that comes down in the earth in liquid form is called rainfall. Most of the groundwater comes from rainfall. Most of the groundwater comes from rainwater. Other forms of precipitation are snow, sleet, ठीक है ना, snow, sleet, hailstorm, ठीक है ना। तो आपने इसमें other forms of precipitation are snow, sleet, hailstorm. क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। क्वेश्चन है व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसका जवाब है द रेनफॉल विच occurs when the ground heats up more than its surroundings, causing the air to rise and cool, forming cumulus clouds is called convectional rainfall। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसका जवाब है द रेनफॉल विच occurs when the ground heats up more than its surroundings, causing the air to rise and cool, forming cumulus clouds. This type of rainfall is heavy but short lived and is common in summer. तो आपने व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसका जवाब है द रेनफॉल विच occurs when the ground heats up more than its surroundings, causing the air to rise and cool,
forming the cumulus clouds. Solve answer है convectional rainfall is caused by which type of clouds? Cumulus clouds. The convectional rainfall is तो आपने the convectional rainfall is caused by which clouds? Cumulus clouds. The convectional rainfall is caused by which clouds? इसका सही जवाब है cumulus clouds. The convectional rainfall is तो आपने the convectional rainfall is caused by which clouds? Cumulus clouds. Orographic rainfall. The orographic rainfall is also known as relief rainfall. The orographic rainfall is also known as relief rainfall. Question है the type of rainfall which occurs when the air rises from the highlands is called orographic rainfall. Cyclonic rainfall is also known as इसका सब frontal rainfall. The cyclonic rainfall is also known as frontal rainfall. बहुत important question है. The cyclonic rainfall is also called as इसका सब frontal rainfall. बहुत important question है. The cyclonic rainfall is called as इसका सब frontal rainfall. बहुत important question है. The cyclonic rainfall is called as frontal rainfall. The cyclonic rainfall is also known as frontal rainfall. The type of rainfall which occurs when the contrasting winds converge causing air to move upward is called cyclonic rainfall. बहुत important question है. What the cyclonic rainfall is also called as frontal rainfall. Question है the type of rainfall which occurs when the contrasting बहुत important question है. The type of rainfall which occurs when contrasting winds converge. तो आपने the type of rainfall which occurs when the winds converge causing air to move upward is called बहुत important question है. What is cyclonic rainfall? इसका सब the type of rainfall which occurs when contrasting winds converge causing air to move upward is called cyclonic rainfall. अब बात करते हैं हम क्लाउड्स के बारे में. क्लाउड्स आर क्रिएटेड व्हेन वाटर वेपर और तो आपने क्लाउड्स आर क्रिएटेड व्हेन वाटर वेपर इनविजिबल गैस टर्न इनटू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ए टीनी particles like dust that are flowing in the air. Types of clouds. Cirrus clouds. The cirrus clouds looks like feather and are more formed at high altitude. Solve बनता है cirrus clouds. The cirrus clouds looks like feather. The cirrus clouds looks like feather. The cirrus clouds looks like feather or formed at इसके high altitudes. बहुत the cirrus solve बनता है which type of clouds are formed at high altitudes? Cirrus. Which types of clouds are formed at high altitude? Cirrus. Which type of clouds are formed at high altitude? Cirrus. Which types of clouds are formed at high altitude? Cirrus. बहुत important question है which types of clouds are formed at high altitudes? Cirrus. Which types of clouds are formed at high altitudes? Cirrus. Which types of clouds are formed at high altitude? Cirrus. Which type of clouds are formed at high altitude? Cirrus. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है which types of clouds are formed at high altitudes? इसका सब है cirrus. Which types of clouds are formed at high altitudes? इसका सब है cirrus. The cirrus clouds are thin detached clouds having a feathery appearance. They always white in color. ठीक है ना. Cirrus are white in color and made up of most of the ice crystals. तो आपने what is the color of cirrus clouds? White. 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 उसके बाद है cirrocumulus clouds. Cirrocumulus clouds. Cirrocumulus clouds. Cirrocumulus clouds are thin, sometimes patchy, sheet-like clouds. They sometimes look like they are full of ripples or made up of small grains. Weather precipitation, weather क्या है? Weather prediction when there is cirrocumulus clouds. तो आपने what is the weather prediction when there is cirrocumulus clouds? बहुत क्वेश्चन है what is the weather when there are बहुत क्वेश्चन है what is the weather when there are cirrocumulus clouds? बहुत क्वेश्चन है what is the weather prediction when there is cirrocumulus clouds? Fair but cold. However, if they live in tropical region, these clouds could be sign of approaching hurricane. उसके बाद है cumulus. The cumulus clouds look like cotton wool. The cumulus clouds look like cotton wool. They are generally formed at a height of 400 to 700 meter. Stratus, layer sheet type of cloud bring dust weather. ठीक है ना. उसके बाद है cirrostratus clouds are thin white colored. They cover the whole sky like a wheel. Cumulus clouds look like cotton wool. ठीक है ना. ये आपने याद रखूंगा.
nimbostratus, also called as sand clouds. The nimbostratus is also called as sand clouds. The nimbostratus is also called as sand clouds. The nimbostratus is called as sand clouds. The nimbostratus is also called as sand clouds. Shapeless. Stratocumulus indicate fear clearing weather. Stratocumulus. उसके बाद है अल्टोस्ट्रेटस, एसोसिएटेड विद बैड वेदर. सवाल पूछा है विच क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद बैड वेदर, इसका सवाल है अल्टोस्ट्रेटस. विच क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद बैड वेदर, इसका अल्टोस्ट्रेटस. बहुत पूछा है विच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद बैड वेदर, इसका अल्टोस्ट्रेटस. विच टाइप ऑफ वेदर, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विद बैड वेदर, अल्टोस्ट्रेटस. विच टाइप ऑफ वेदर इज, सवाल पूछता है विच टाइप ऑफ क्लाउड इज एसोसिएटेड विद बैड वेदर. बहुत ही बड़ा प्रश्न है. विच टाइप ऑफ क्लाउड इज एसोसिएटेड विद बैड वेदर, इसका अल्टोस्ट्रेटस. तो आपने फैक्ट याद होगा. विच टाइप ऑफ वेदर, सवाल पूछता है विच टाइप ऑफ क्लाउड इज एसोसिएटेड विद बैड वेदर, इसका सवाल है अल्टोस्ट्रेटस. उसके बाद है अल्टस cumulus indicators fine weather. Alto-cumulus indicators fine weather. सवाल पूछता है which cloud is associated with bad weather, इसके बाद alto-stratus. which type of cloud is associated with fine weather, इसके बाद alto-cumulus. which type of cloud is associated with fine weather, इसके बाद alto-cumulus. which type of cloud is associated with, which type of cloud is associated with, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. which type of cloud is associated with fine weather, इसके बाद alto-cumulus. उसके बाद है nimbus. nimbus means rain cloud. Nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is also called as a rain cloud. क्वेश्चन है the nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus is called as, the nimbus is also called as a rain cloud. बहुत ही important question है. The nimbus is also called as a rain cloud. The nimbus clouds are black or dark gray. सवाल पूछता है what is the color of nimbus? Black. What is the color of nimbus? इसका black. What is the color of nimbus clouds? Black. They form at middle levels or very near to the surface of earth. ठीक है ना. सवाल पूछता है तो आपने फैक्ट क्या होगा. The nimbus, सवाल पूछता है which type of clouds form at low altitude, इसमें nimbus. सवाल पूछता है which is low altitude cloud, इसके बाद nimbus cloud, which is also called rain cloud. They are extremely dense and opaque to the rays of sun. उसके बाद आपने याद रखा according to Köppen's classification, the Kashmir Valley, according to Köppen's classification, Kashmir Valley has which type of climate? DFB. According to Köppen's classification, Jammu has which type of climate? It's CWA. According to Köppen's classification, Jammu has which type of climate? It's CWA. According to Köppen's classification, Jammu has which type of climate? It's CWA. तो आपने याद रखा according to Köppen, Kashmir Valley has which type of climate? DFB, that is severe winter, humid climate, warm summers. ठीक है ना. तो आपने याद रखा D for severe winter, F for humid climate, B for warm summers. क्वेश्चन बनता है what is the solvent है according to Köppen's classification of climate, Kashmir Valley has which type of climate? It's DFB. According to Köppen, Jammu has, according to Köppen, Kashmir Valley has which type of climate? Question mark. According to Köppen, Kashmir has which type of climate? DFB. According to Köppen, Jammu has which climate? It's CWA. According to Köppen, Jammu has which climate? It's CWA. According to Köppen, Jammu has which type of climate? It's CWA, that's subtropical humid hot summer. According to Köppen, Jammu has which type of climate? It's CWA. According to Köppen, Ladakh has which type of climate? DWD. According to Köppen, Ladakh has which type of climate? DWD. According to Köppen, Ladakh has which climate? DWD. According to Köppen, Ladakh has which climate? DWD. According to Köppen, Ladakh has which type of climate? DWD. According to Köppen, Ladakh has which climate? DWD और BWK. ये आपने याद रखना होगा. क्वेश्चन आपने याद रखना होगा इसमें. Mysooram in Meghalaya receives highest rainfall in India. This is the world's wettest place. Leh receives lowest rainfall in India.
हॉटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया पलौड़ी चूरू।